चले हैं। कहर के जहर से बचाने चले हैं। कहर के जहर से बचाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। चरित्र को उठाओ यही असली पूंजी। चरित्र को उठाओ यही असली पूंजी। मसीहा की आवाज दुनिया में गूंजी। मसीहा की आवाज दुनिया में गूंजे। भजन भेद भक्ति सिखाने चले हैं। भजन भेद भक्ति सिखाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। जिधर जा रहे हो तबाही का मंजर। जिधर जा रहे हो तबाही का मंजर। पुकारो प्रभु को जो है सबके अंदर। पुकारो प्रभु को जो है सबके अंदर। भरम भूल सबकी मिटाने चले हैं। भरम भूल सबकी मिटाने चले हैं। गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। जिसे पालता ये किराए का घर है। जिसे पालता है किराए का घर है। जिसे पालता ये किराए का घर है। जिसे पालता है किराए का घर है। कहाँ छूट जाए न कोई खबर है। कहाँ छूट जाए न कोई खबर है। हकीकत की बस्ती दिखाने चले हैं। 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 गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। बुलाते गुरु जी की सत्संग में आओ। 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 गुरु ज्ञान गंगा में गोता लगाओ। गुरु ज्ञान गंगा में गोता लगाओ। अमर दीप घटका जलाने चले हैं। 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 गुरु
वारिस जगाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। नशा नाम का खुद चढ़ा करके देखो, नशा नाम का खुद चढ़ा कर के देखो। नशा नाम का खुद चढ़ा करके देखो। नशा नाम का खुद चढ़ा कर के देखो। तवज्जो इधर की भुला करके देखो। तवज्जो इधर की भुला कर के देखो। हवा प्रेम वाली बहाने चले हैं। 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 जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं। गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रतिष्ठित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं, गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। इन्हें बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, उठाओ मत। प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज युग महापुरुष परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आत्म कल्याणकारी जनहितकारी संदेशों को लेकर के पूज्य महाराज जी का आगमन आपके गांव की इस सरजमी पर हुआ है। भाई बहनों, ये देव दुर्लभ मानव तन किस काम के लिए मिला? अपनी अपनी माता के गर्भ में भगवान के भजन का जो वादा करके आए, आज उसको याद कराते हुए भजन का रास्ता पूज्य महाराज जी बताएंगे। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करिए। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे। जब आपको बैठने का संकेत कर देंगे, अपने स्थान पर बैठ जाइएगा और उनकी एक एक बातों को ध्यान दे करके एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा, जीवन में उतारिएगा। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोगों को बैठने का संकेत हो गया है, अपने स्थान पर सम्मान के साथ बैठ जाइए। आपकी श्रद्धा भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ कार्यक्रम के आयोजक सहयोगी पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन माल्यार्पण करके करते हुए, और नीचे करिए, उधर देखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्थानीय संगत के पदाधिकारी और
आयोजक गण पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो उठाओ। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वो गुरु महाराज का जो संदेश मथुरा आश्रम से लेकर के चले हैं अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल, सार्थक एवं कामयाब बना सकें। परम श्रद्धे पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। उससे भी परम सौभाग्य की बात मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। थोड़ा और, ये सत्संग है, ये कोई किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं, ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा। ये आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे, हमारे रिश्ते नातेदार, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणी आपको सुनाई जाए, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की यहाँ बुराई नहीं की जाती।
सत्संग कैसे जानिए, जित एक नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहां केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, उस मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं, यह अवसर हम लोगों को मिला हुआ है। जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? हमें जाना कहां है? ये मानव मात्र के लिए एक कठिन प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धराधाम पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को धरती पर भेजते हैं, और संत महात्मा फकीर यहां पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। वो परमात्मा है,
वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस दुनिया के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी यहां नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, जहां ये दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पहले आप लोग मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये अवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे न नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के नजदीक आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है, क्या इंसानों, तुम अपने मानव धर्म के रास्ते पर वापस आ जाओ और इस मानव मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जा करके गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, भगवान के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गईं, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई।
हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे, रैदास जी महाराज जाति के हरजन थे, और मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर गुरु के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का पता न उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और कहीं उधर से हवा चल गई, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये जीवन की नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म उदय हो गए जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। अरे अब की बार ये मौका तुमको मिल गया है, मिले नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और गृह सब झूठा, और भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला तो किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं,
उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, साबुन से मल मल करके नहाते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अरे मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, सहजो बाई ने बयान किया है। सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। प्रेमी भाई बहनों, जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राणपति जम सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना नीचे से सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता, पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु ऊपर आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। अरे महात्मा समझाते हैं, तो जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दवानी, और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटके दिखे न भाई, वाह समय को करे सहाय।
उस समय मरने वाला टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, अरे कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते, भाई बंधु सब देखते रह जाते, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाते, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। जम के दूत घेर चौफेरा और निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। अरे इस मिट्टी को ले जा करके तुम शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन जैसी ये काया ढह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी के रगड़े झगड़े, ये नाम, ये रुतबा, ये शानो शौकत, ये पद और प्रतिष्ठा, ये प्रधानी और ये कलेक्टरी, ये सब तुम्हारी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाता। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाता। अरे धर्मराज तुमको सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका जब नीचे था और पैर जब इनके ऊपर थे, माँ के घर में जब ये उल्टे लटके हुए थे, जठराग्नि में जब ये तप रहे थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करे दिन राति। कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का ये मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा को जगा लेना, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। अरे मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को ऊपर से भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही और जहां जीव को ले चिपटाई वहां बड़े बड़े लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खम्भों पर लिटा दिया जाता। अरे जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती, असहनी दुख और दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता।
लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज उन नरकों से होकर के गुजरती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए, मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं नर के अनेकन और हैं, कहाँ लग कहूं बखान, दुख भुगते यह जीव जो और जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान यह है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे और सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक वहां बना, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती, जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता। कुंभी नरक कल्पलो वासा, और मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्पलो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्पलो वासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता रहता। और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि ले जाकर के 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे, एक जगह पर बेचारे पेड़ बनके खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाए जानवरों की आती, और 5वीं स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है, ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर हम लोगों को कभी पेड़ पौधों की योनि में डाल दिया जाता, कभी कीड़े मकोड़ों की योनि में डाल दिया जाता, कभी हम लोगों को अपने अपने कर्मानुसार पशु और पंछियों की योनि में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चींटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। प्रेमी भाई बहनों जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चींटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, मैं अंधा क्यों हूं? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता।
कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रख करके कहा, जरा और पीछे जाकर के देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। यहां तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। बुरे कर्म करोगे बुरा नतीजा, अच्छे कर्म करोगे अच्छा नतीजा। यदि बुरे कर्म करोगे नरकों 84 में चले जाओगे, अच्छे कर्म करोगे राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे। अरे लोहे की जंजीरें पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग बैकुंठ में चले जाएंगे। वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर मृत्युलोक में डाल दिया जाएगा। अब वहां से जब नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा। बड़े घर में जन्म लेने के बाद में कौन भला अच्छा कर्म करेगा, फिर बुरे खोटे कर्म किए तो फिर नरकों 84 में चले गए। ऐसे ये आवागमन चलता रहता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन, ये आसमान, ये देवी और ये देवता, ये सब कर्मों के अधीन है। कर्म होती है तो काया बनती है, काया होती है तो कर्म भी बन जाते। ये एक दूसरे पर सब आश्रित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी है ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा और या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कर्मों के वशीभूत होकर के ये जीव नरकों और 84 में भटकता रहता है। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जाकर गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात गवायो सोए के और दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म मोल था, कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को। बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया।
ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तो मैं तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप स्वयं विचार करके देखिएगा कि जब उस परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा बनाया, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव एक जैसे दिए, तो हम आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता बनाया होगा, या मुसलमान, सिख या ईसाइयों के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता। अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से हो करके आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे, लेकिन महात्मा कहते हैं कि भाई मोको कहां ढूंढे रे बंदे, अरे मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, और ना ही मैं इन किताबों में मिलूंगा। यह सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, रात दिन ढोलक मजीरा बजा बजा करके उन चौपाइयों को तुम रटते रहो। अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है, ये अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके तुम पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, और खाने में नमक डाला जाता है, और खाने में तेल डाला जाता है, और खाने में हल्दी डाली जाती है, फिर उसमें जीरा डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। और जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता, कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चिल्ला चिल्ला करके सब यही कह रहे हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सार उनवरने, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 पूजाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं अपने गुरु को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सब के अंदर गूंज रही है। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्मा धरती पर आए उस मालिक को पाया, सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। देखिए, सबसे पहले कबीर साहब आए, कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए,
गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन। आप चित्रकूट में चले जाइए, देखिए गोस्वामी जी महाराज हुए जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई है, जिसका पाठ आप सभी लोग अपने अपने घरों में, मंदिरों में बैठ करके करते हो। उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। आप राजस्थान में चले जाओ, देखो मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। आपके बाराबंकी जिले में ही देखिए जगजीवन साहब जी महाराज हुए, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं अपने गुरु को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपने शिव नेत्र को खोलना, अपने तीसरे नेत्र को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, तो सुमरन, ध्यान और भजन कैसे कैसे करना है बैठ करके आप सभी लोग अच्छी तरह से समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का जाप मन ही मन हर दाने पर करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं है, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा फकीर अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाहे गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए तो सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए।
जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया, वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी बैठे हैं और अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते हैं। अब इतने पुराने हो करके आज तक नाम रूप स्थान गाजे बाजे याद नहीं कर पाए। इसीलिए नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया। बहुत से प्रेमी भाई बहनों, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, बगैर पढ़े लिखे लोग भी हैं, बच्चे बच्चियां भी हैं। आसानी से आप लोग समझ जाओ और सुमरन कर सको, इसीलिए इस रास्ते को और सरल से सरल किया गया। एक है साध है सब सद है और सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुर बिन भव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लखा दिया। इस संसार में हमारे तीन तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, बचपन से हमारे अंदर संस्कार डालते। ये माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें स्कूलों में कॉलेजों में हमें जो भौतिक ज्ञान देते हैं, ये हमारे दूसरे गुरु होते हैं। और तीसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते, जो हमारे जीवात्मा को इस भवसागर से पार ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुर से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके और गुरु करे सो हुई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपने तीसरे नेत्र को खोलना, अपने शिव नेत्र को खोलना। तो कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा। शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी ये गलती कर देते हैं, ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे तो शरीर आपका थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने अपने घरों में पलथी मार करके और ढीले बदन से आराम से बैठ जाना। बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। जब आप अपने बाहर की आंख को बंद कर लोगे और अंतर में सामने देखोगे तो सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे, ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप रोज रोज अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, जब रोज रोज अभ्यास करोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को बराबर देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं,
किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं, शून्य होकर के, शांत चित्त होकर के बस सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहो। जितना देर आपसे बन सके आप उस अंधेरे को लगातार देखते रहिएगा। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा, और जब वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा है। ये संसार कुछ नहीं है, ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दो, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे सब के अंदर बना हुआ है। एक छोटे से बीज को लेकर के हम आपसे कहें कि इस बीज के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है तो आप भरोसा नहीं करोगे, लेकिन उस छोटे से बीज को जब आप जमीन में गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे, वो बीज अंकुरित हो जाएगा। उसमें से विशाल लताएं भी निकलेंगी, विशाल वृक्ष का रूप भी लेगा, उसमें से फल और फूल भी निकलेंगे। इसी तरह से आप सभी के अंदर सुई की नोक के बराबर तारे की तरह छोटे से छोटा बिंदु है। उस बिंदु के अंदर बड़े बड़े ब्रह्मांड बसे हुए हैं। वो तारे जैसा चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा, और जब बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है। वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, अरे आप अपने अपने घरों में बैठ करके और ध्यान लगा करके भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कैसे आपको ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठ जाना, बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप रोज रोज अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, जब रोज रोज अभ्यास करोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को बराबर देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं, शून्य होकर के, शांत चित्त होकर के बस सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। जितना देर आपसे बन सके आप उस अंधेरे को लगातार देखते रहिएगा। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा।
वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, ये नाच गाना ढोल मजीरा, अरे इसका नाम भजन नहीं है। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है। तो कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना, कान